नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित करवाया गया 2023-24 के अंदर जो आबकारी पुलिस का पेपर था या आबकारी इंस्पेक्टर का पेपर था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी लेखपाल के जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे आने वाला फॉरेस्ट गार्ड हो, तो पेपर का पैटर्न यही रहेगा, चाहे वो 12th बेस का हो या फिर ग्रेजुएशन बेस का हो। तो इसी टाइप से या फिर इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या फिर यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है वो इसी टाइप का रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इस पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का इसमें जो पहला टॉपिक है सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें, उसके बाद उत्तराखंड है, फिर GS और रीजनिंग है, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उदय, उदय का अपोजिट अस्त होता है, ईहा का अनिया होता है। वैसे ही खंडन, तो खंडन का होता है मंडन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खंडन मंडन। अगला प्रश्न है, प्रारूपण शब्द का पर्याय है। प्रारूपण यानी कि कोई भी मसौदा या कच्चा लेख तैयार करना, यानी कि आलेखन होता है, मसौदा होता है, और इंग्लिश में इसी को ड्राफ्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है। तो विदेशी उपसर्ग कौन सा है? तो विदेशी भाषा से लिया गया उपसर्ग बौ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम ऑप्शन बी फॉर बॉल सही आंसर हो जाएगा, अर्धविराम। ए वाला अल्पविराम है, और जो सी है उसको उपविराम कहते हैं, और ये इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह हो गया। अगला इसमें हिंदी का प्रश्न है, नंबर 6 या नंबर 5। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियक है, ANICA। तो एनियक पहली बार जो कंप्यूटर बना था, आधुनिक पीढ़ी का कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, दोपहर का बटोई छलू बैठीजा की गीत रचना है। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाया गया एक गीत है, तो ऑप्शन बी फॉर बॉल राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। नौ यानी कि जो नई नवेली है, क्वारी यानी कि जो कुंवारी है, ब्याह मतलब शादी करना। तो नई कुंवारी कन्या का ब्याह करना आजकल मुश्किल हो रखा है, घर वालों को काफ़ी टेंशन रहती है, तो कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए फ्रेंड, ये वाला जो क्वेश्चन था ये हटाया गया था, ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत थे, तो इसको छोड़ देंगे, हम आगे देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुनफूल यानी कि कान में पहनते हैं, कनफूल। बुलाक नाक में पहनते हैं, धगुला कलाई में पहनते हैं, तिमड़िया गले में पहनते हैं। तिमड़िया यानी कि माला होता है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बॉल 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित करके आए हैं, यानी कि हिंदी का इसमें शब्द बताना है। तो सोना सही है, सोने का तत्सम स्वर्ण होता है, हिंदी में इसको सोना कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक। ये मैंने उत्तराखंड इतिहास की क्लास में भी बताया था, प्रागैतिहासिक क्या होता है, यानी कि ऐसा काल जिसमें इंसान का कोई भी लिखित विवरण नहीं है, यानी कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल। इस काल में बनाए गए चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव रहा होगा, उसने यहाँ पर चित्रकारी दिखाई है, वो क्या करता होगा, यानी कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल जो होता है उसी को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य हमें बताना है, निस का अर्थ ऊपर, ये गलत हो जाएगा, निस का अर्थ नीचे होता है, नीचे गढ़वाली भाषा या कुमाऊनी भाषा में कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अणिमा सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, हिंदी का 14वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, फ्रेंच हो गया रोमन, और पंजाबी हो गया गुरमुखी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्मला झाड़ू लगाती है। इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक उद्देश्य एक विधेय। देखिए फ्रेंड्स, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है, इसमें दोनों ही हैं। निर्मला उद्देश्य है और झाड़ू विधेय है। अगला प्रश्न है, थारोवाट क्षेत्र कहलाता है। थारोवाट यानी कि थारू जनजाति कहाँ पर ज़्यादातर निवास करती है। तो खटीमा सितारगंज जो उधम सिंह नगर के अंदर स्थित है, इसी क्षेत्र को थारोवाट क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो इसे चूहे को कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चूहा।
अगला प्रश्न है ध्वनियों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से बनता है अक्षर, और अक्षर के बाद बनता है शब्द, शब्द के बाद बनता है पद, और पद के बाद वाक्य। तो अक्षर इसमें है नहीं, आगे वाला इसमें लिखेंगे तो शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शब्द। अगला प्रश्न है मूसे गाँव गाँव बिरौ हानि हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ है कि जो मूसा है यानी कि जो चूहा है वो संकट में है, और जो बिराव यानी कि जो बिल्ली है उसको हंसी खेल हो रहा है। तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना, परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाना, वही जानता है जो मुसीबत में पड़ा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में नासिक व्यंजन है, तो नासिक व्यंजन 5 होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5। नासिक व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण करते समय केवल हवा नाक से आती है, उसी को नासिक व्यंजन कहते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे राज्य से संबंधित विविध जानकारी, यानी कि जो उत्तराखंड से संबंधित इसमें प्रश्न थे उनको पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें पहला है खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, पहला सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, तो ये भी सही है, जो खुदेड़ गीत है उसको नराई कहते हैं। अगला है गढ़वाल में चैत्र को नाच का महीना कहते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बसंत की फूलदेही की परंपरा को व्यक्त करते हैं, तो जो बासंती गीत होते हैं बसंत ऋतु में फूलदेही का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे ही सही है। अगला प्रश्न है अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो अद्वैत आश्रम और मायावती का संबंध लोहाघाट से है, चंपावत के अंदर ही आश्रम बनाए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम। अगला है उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? तो उत्तराखंड के जो ब्रांड है वो हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, पहला सही है, अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता है गंगनाथ। दूसरा है क्षेत्रपाल, खेतों का छोटा देवता जो क्षेत्र का रक्षक होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा है चौमू देवता, ये पशुओं का देवता है और पिथौरागढ़ चंपावत के अंदर इसकी पूजा की जाती है। हारू, हारू शिकार का देवता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हारू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है औद्योगिक योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। दूसरा है यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, यह 2017 में लागू हुई और 2022-23 में ये समाप्त हो गई थी, तो 27 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदार में शामिल नहीं है या पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो पंच केदार में तुंगनाथ है, केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, इसके साथ साथ महेश्वर नाथ है और कल्पेश्वर नाथ है, तो बूढ़ा केदार नहीं है, ये टिहरी के अंदर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, एक साइड शहर दिया गया है, दूसरी साइड शहरों का प्रकार है। धार्मिक केंद्र, तो धार्मिक केंद्र के रूप में बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर को जाना जाता है। पर्यटन गंतव्य, तो औली, मसूरी और रानी, ये पर्यटन की दृष्टि से फेमस है। पूर्व शासकों की राजधानी तो श्रीनगर थी, कीर्तिनगर थी, अल्मोड़ा के अंदर राजधानी थी। व्यापारिक मेला, तो गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी में पशुओं के लिए प्रसिद्ध व्यापारिक मेले लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉल, 4 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंग्रेजों के मध्य लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण के लिए भेजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? गोरखे यहाँ पर शासन करते हैं, अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज गोरखों से लड़ने के लिए 4 बटालियन भेजते हैं, तो उन 4 बटालियनों का जो नेतृत्व है 4 जनरल करते हैं, तो उन 4 जनरलों में से इनमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेजर जनरल हडसन। बाकी मेजर मार्ले था, जिलेप्सी था, अख्तर लोनी था, इसी के साथ साथ JS वुड, मेजर JS वुड, ये 4 लोग थे, ये नहीं था। अगला प्रश्न है स्नेहा राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट है उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नव प्रवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इनोवेशन है वो शामिल नहीं है, बाकी 3 ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो सुमेलित बताने हैं। पहला है सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र, ये शेलाकुई देहरादून में है।
एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तो ये भवाली नैनीताल में स्थित है। तो सारे ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये चमोली में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। इंसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये अल्मोड़ा में है। केदारनाथ कसूरी मृग तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, यानी कि पुराने या प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं वो शहर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्थान श्रीनगर के अंदर स्थित नहीं है। तो कश्मीरी हाट नहीं है, कश्मीरी हाट चमोली के अंदर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में से एक है। दूसरा है, सेब, नाशपाती एवं लीची उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख फल है। तीसरा है, कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, प्रमुख नकदी फसल कपास नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो इसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने करवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रानी खनेती। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, रक्षाबंधन ऋषि तर्पणी पे, देवांगन सप्तकुंड, नंदा देवी राजजात और सिरमुख पर्वत चौखंबा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया जो नंदी पोर्टल है, निम्न में से किससे संबंधित है। जो नंदी पोर्टल था वो पशु चिकित्सा दवाएं और टीकाकरण से था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पशु चिकित्सा दवाएं और टीकाकरण। अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो ये भी सही है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दोनों सही तो हैं, परंतु ए और आर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि पहले में बात हो रही है श्रीनगर शहर की और दूसरे में बात हो रही है केंद्रीय विद्यालय की, दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, पादरी रेवरेंड बर्टन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी। तो पादरी रेवरेंड ने सबसे पहले मिशनरी गतिविधियां या फिर चर्च की स्थापना की अल्मोड़ा के अंदर 1850 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, रामायण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूर डुंगरा में मनाया जाने वाला कौतिक या उत्सव है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य गायन आदि आयोजन होते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। पहला बिल्कुल सही है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला है, एक साइड उत्तराखंड का बजट है 2023-24 का, दूसरी साइड क्षेत्र दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए कितना बजट आया था, कितना खर्च हुआ था। पहला है, कुल बजट का 16.6% व्यय किया गया था शिक्षा पे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, 7.6 कुल व्यय था कृषि पे। ये भी सही है। 1.8% टोटल बजट का कुल खर्चा था ऊर्जा पे और 10.9 कुल व्यय था पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पे। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से केवल 1, 2 और 3 सही है। तो डी वाला नहीं है सही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है, काशीपुर, इसका पुराना नाम गोविशाण है। अल्मोड़ा खगमरा कोट है, रामचित्र है, आलमनगर है ना। गोपेश्वर को गोस्थल या गोतला के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग देवनगर नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। समस्त पापों का विनाशक एवं समस्त तीर्थों का शिरोमणि देवप्रयाग को कहा गया है। अगला है, थाप, नाट एवं जूंती, ये क्या है। तो नट या टुपुक, थापा चित्र, जूंती मातृका चित्र, ये क्या है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला के प्रकार। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कोटमाई का मंदिर बैजनाथ बागेश्वर के अंदर है। शालदे पोखर द्वाराहाट में है। फोर्ट मायरा अल्मोड़ा में स्थित है और पुराना दरबार टिहरी के अंदर स्थित है। यानी कि 3, 4, 2, 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। तो टिम्मरसैण गुफा चमोली के अंदर,
प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, इसलिए उत्तराखंड में अमरनाथ के समान इसको माना गया है। टिमरसैंण जो कि नीति घाटी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विश्व की बात करें तो चावल है, भारत की बात करें तो भारत में भी चावल है, तो उत्तराखंड में गेहूँ है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तुंगनाथ कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। हाट का लिंगा गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। गोलू देवता चितई अल्मोड़ा में है और यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए। नर नारायण आश्रम, तो ये बद्रीनाथ में स्थित है। उलूपी का विवाह अर्जुन से हुआ था। नागराज कौरव की पुत्री थी, हरिद्वार में इनकी शादी हुई थी। बासुकी समुद्र मंथन के लिए, और कालियानाग सेमुखेम में स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई भी मंदिर नहीं है, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव का पुत्र है, इसका पर्यायवाची षडानन भी है, और इसके ऊपर एक शहर स्थापित था कार्तिकेयपुर नगर जोशीमठ के अंदर, और इसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। तो ये कौन सा भगवान है? तो कार्तिकेय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो कीर्ति शाह को किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 में उत्तराखंड की रैंक थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7वीं रैंक थी। अगला है, सुमेलित कीजिए। भोटिया जनजाति चमोली और उत्तरकाशी में निवास करती है। बुक्सा नैनीताल देहरादून में निवास करती है। जौनसारी टिहरी और देहरादून में निवास करती है। थारो उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो एक जिला 2 उत्पाद से संबंधित जो उत्तरकाशी में पैदा किए जाते हैं, तो ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हर्बल उत्पाद और लकड़ी, तो ये चमोली का है। चमोली के अंदर एक जिला 2 उत्पाद के अंतर्गत इनको उत्पादन किया जाता है या इनको बढ़ावा दिया गया है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले के 2 उत्पादों को सरकार ने कहीं बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था? तो काशीपुर के राजा गुमान सिंह इन्हीं के ये दरबार में रहते थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो गले में नहीं किया जाता है तुग्यल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तुग्यल कान में पहनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो घाटी में कौन सा स्थित नहीं है? तो लोहाघाट नहीं है, ये पहाड़ी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, यह टिहरी झील के ऊपर बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष कौन था? तो सुदर्शन शाह का राजकवि हरिदत्त शर्मा था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कवि कुमुदानंद है ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में थे, और गुमानी पंत पहले ये गुमान सिंह के दरबार में थे, ये भी बाद में सुदर्शन शाह के दरबार में कुछ समय तक रहते हैं। तो राजकवि था ऑप्शन सी हरिदत्त शर्मा। देखिए फ्रेंड, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके रीजनिंग इसकी सॉल्व कर देना। नहीं हो पाई तो अगली क्लास में उसको लेके आएंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम GS यानी कि जनरल स्टडी, जो GK के क्वेश्चन है। पहला है, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है। तो दून घाटी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य दून घाटी स्थित है। लघु यानी कि मध्य हिमालय जो बीच का हिमालय है, और शिवालिक यानी कि सबसे निचला हिमालय है, और इनके बीच जो समतल चौरस घाटियाँ हैं उन्हीं को दून या द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लघु एवं शिवालिक के मध्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधारभूत ढांचे पर व्यय यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो व्यय होता है वो नहीं है। अगला है, सुमेलित कीजिए। लोथल एक पोदगा था यानी कि बंदरगाह था। कालीमंगन जुते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पाकालीन लिपि के विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख मिला है। बनवाली से मिट्टी के हल मिले हैं। हल की टेराकोटा प्रकृति मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने दिया है। इन्होंने ही कहा है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मिश्रित खेती। कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? इसमें मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, वाई चौहान थे और चरण सिंह चौधरी इसमें हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। अगला प्रश्न है, AI टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये ओपन AI द्वारा विकसित किया गया है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल सम्मिलित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मुक्त व्यापार से है। RBI बैंक दर निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कृषि विपणन से है। गरीबी सतत विकास से है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक साइड पदाधिकारी है, दूसरी साइड दायित्व है। देखिए फ्रेंड, ये जो शब्दावली है ये मौर्य काल से ली गई है, यानी कि प्राचीन भारत से ली गई है। पहला है सन्निधाता। मौर्य काल में सन्निधाता होता था कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष होता था राजकीय भूमिका अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुरा यानी कि शराब आबकारी विभाग का अध्यक्ष, और पोतवाध्यक्ष बार माप विभाग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है, तो उसको कुकी कहते हैं। तो कुकी यानी कि एक ही चीज़ आपको बार बार परोसना, तो उसी को कुकी कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो उनको चुनता है, उसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। पहला सही है। दूसरा है, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। तो दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 गलत है। तो वही पूछा भी था कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत है। अगला है, पश्चिमी घाट कहे जाते हैं। तो पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला को कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि दक्षिण भारत है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। और जो ये वाली पर्वत श्रेणी है यानी कि ये वाला क्षेत्र है, ये सह्याद्री पर्वतमाला है। पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट, ये पूर्व में है तो पूर्वी घाट, यानी कि पश्चिम में सह्याद्री है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत है, छुआछूत का जो अंत है। 18 में है उपाधियों का अंत, और 21A में है शिक्षा का अधिकार। तो यानी कि बी फॉर बॉल राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला है, नीचे 2 कथन कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है। कारण आर है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो दोनों जगह जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, तो दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड जलधाराएं हैं, यानी कि महासागर में उठने वाली जलधाराएं हैं। दूसरी साइड स्थान है, कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट पे ये बहती है या चलती है। लेब्राडोर, ये बैफिन की खाड़ी में उत्पत्ति होती है। तीसरा है, फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पर चलती है। और पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का सदस्य बना है? तो नाटो में जो लेटेस्ट बना था उस समय तो फिनलैंड बना था। नाटो की जो लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही है,
है ना। यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ था, रशिया नाराज़ हो गया था, इसके बाद लड़ाई शुरू होगी। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साइड योजना दी गई है, दूसरी साइड योजना का उद्देश्य है। पहला है इसमें उदय योजना। उदय योजना हो जाएगा बिजली वितरण से या बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार में। उसके बाद है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का हो जाएगा सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों का पुनर्वित्त। उसके बाद हृदय योजना है। हृदय योजना का संबंध है विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना। और अमृत योजना 500 शहरों को शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए या सुमेलित नहीं है। बैंक दर मौद्रिक नीति से है, पहला बिल्कुल सही है। जो टैक्स है या कर है राजकोषीय नीति से है। रेपो जनसंख्या नीति, ये गलत हो जाएगा, रेपो भी बैंकिंग से है। बजट घाटा ये राजकोषीय नीति से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 केवल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टानें हैं? तो प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। जो लावा से निर्मित चट्टानें होती है उन्हीं को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक साइड अनुसूचियां दी गई हैं, दूसरी साइड उनका व्याख्यान दिया गया है। पहली अनुसूची, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनका विस्तार, पहला बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 10वीं में क्या है? 10वीं में सांसद एवं विधायकों का जो अयोग्यता है या दल बदल से संबंधित है। और 11वीं में हो जाएगा पंचायती राज की शक्तियां और जिम्मेदारी का वर्णन। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। इसमें कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है वो बताना है। पहला है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। दूसरा है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसमें एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा है, स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। चौथा है, रैंसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया है, पहला बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन ने यह पारित किया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था, स्वतंत्रता नहीं है, प्रतिबंध लगाना था। तो केवल 1 सही है। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में हुई, तो ये गलत हो जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित का चयन कीजिए। सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा होना चाहिए था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पन्ना, तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानस वन्यजीव विहार या मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। अगला है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल किया गया है? तो कोर सूची में रसायन को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रसायन। नेक्स्ट है, MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये था आबकारी का पेपर जो UKSSC द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और इसकी जो मेरिट थी लगभग 75% के आसपास गई थी, यानी कि 75 नंबर पहली कट ऑफ इसमें गई थी। तो आपके जो आगामी एग्ज़ाम है या अगले जो आने वाले एग्ज़ाम है इसी पैटर्न पर आधारित होंगे, इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।